मैं तो फ्रैंकली और बार बार कह चुका हूँ आज, ये कोई आजमाइश की बात तो है नहीं। ये तो आइन में क्लियर था। दस्तखत अगर ना करते अली साहब, सदर साहब, तो 25 दिन की ताखीर हो जाती। ये एडवाइस जो है वो प्राइम मिनिस्टर से जो प्रेसिडेंट को आती है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है ये सब में इत्तेफाक था कि ये इख्तियार शहबाज शरीफ का है। अब कोई मुलाकात हुई, कोई बड़ी मुलाकात हुई, कोई नशिस्त हुई, कोई मीटिंग हुई, कोई बड़ी सारी पार्टी से मुलाकात हुई, ये जहाँ जहाँ से भी राय ली वो लेने का इख्तियार था जिसने दस्तखत करने होते हैं उसको। और बिल आखिर जो आइन के मुताबिक है वो अमल हो गया। और मेरा ख्याल है इसमें सबको मुतमईन होना चाहिए। राइट एतजाज साहब, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब 2 रोज में कहा जा रहा था कि जी वो रिटायर हो रहे थे और फिर वफाकी हुकूमत का जो फैसला कि उनकी मुलाजमत को बरकरार रखा गया, रिटेन किया गया, रिटेंशन के हवाले से ज़रा नाजरीन के लिए भी कि रिटेंशन का मतलब होता क्या है? रिटेंशन का मतलब वही है जो अंग्रेजी के लफ्ज का मतलब है कि उसको किसी को बदस्तूर एक असामी पर या ओहदे पर फाइल रखना। इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये है बदस्तूर उसको रखना। तो वो ये आर्मी एक्ट के तहत मैंने देखा नहीं है, मैंने इसको देखा नहीं है, मैं आपको अर्ज कर दूं। राइट, तो सर इसका ओरिजिनल अगर वो समरी उस पर भी मूव हुई है और वो लॉ मिनिस्ट्री से वो गई है इसके पास, कैबिनेट के पास भी गई है, तो ये जरूर होगा, उसमें जो लिखा है वो जरूर होगा। और रिटेंशन के पावर एक्सरसाइज की होगी गवर्नमेंट ने ताकि वो 2 दिन 3 दिन का गैप जो है वो फिलअप हो जाए। बट एतजाज साहब, आपके ख्याल में जो आर्मी एक्ट में रिटेंशन की प्रोविजन है उसका ओरिजिनल पर्पस था क्या? मैंने इस मामले को इस हवाले से स्टडी नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आर्मी एक्ट पे बड़ा कादिर हूँ, मेरे को पड़ा था जब वो ज़ियाउल हक के वक्त मिलिट्री कोर्ट थे और हम मिलिट्री कोर्ट्स और स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स के आगे पेश होते थे। उसके बाद तो मैंने आर्मी एक्ट को टच ही नहीं किया 1991-92 के बाद। तो मुझे इसका नहीं है कि ये I can't give you an opinion on which is something I don't know about. राइट, बट एक जो इम्प्रेशन एतजाज साहब क्रिएट हो रहा है कि हुकूमत ने शायद इसको अगर इस्तेमाल किया है तो ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है कि अगले भी जब भी कभी इस तरह की अहम तैनाती का मामला आएगा और अगर 3 से 6 माह पहले अगर कोई रिटायर हो रहा होगा तो इस किस्म का एक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है जिसको बहुत उस तरह से नहीं देखा जा सकेगा। लीना, आर्मी एक्ट में ये है तो फिर तो उसका कोई तो प्रेसिडेंट किसी ने तो बनना ही था, तो ये डाला गया है। पर अगर आर्मी एक्ट में नहीं है वो प्रॉब्लम हो सकती है। पर ये समरी बाकायदा मूव हुई है, वो डिफेंस मिनिस्टर ने बाकायदा उसका हवाला दिया है, उस शिक का भी हवाला दिया है। तो मैं समझता हूँ कि बेनिफिट ऑफ द डाउट तो डिफेंस मिनिस्टर को जाना चाहिए अगर उसने ये हवाले दिए, और इसमें कोई पेचीदगी नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल कोई पेचीदगी होगी। राइट एतजाज साहब, एक अहम सवाल ये है कि चूंकि ये अहम तैनाती बड़ा रूटीन एक प्रोसेस होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा क्यों है और ऐसी क्या आप समझते हैं कि वजह है कि जिसकी वजह से ये हमेशा इतने रेडार्स पर होती है या इतने फोकस में होती है ये अपॉइंटमेंट? अलीना, ये तो अब कल की तकरीर जो बाजवा साहब की है उसमें तमाम जवाब है इस आपकी तशवीश के भी और इस सवाल के भी। और इसलिए अहमियत दी जाती है कि वो बाजवा साहब खुद कह रहे हैं 70 साल से हम
फौज जो है वो मदाखलत कर रही है सिविलियन पॉलिटिक्स में, और जो जमहूरी स्ट्रक्चर है जिसमें फौज को कोई इंटरवीन नहीं करना चाहिए, वो तो खुद कह रहे हैं 70 साल से हम करते रहे, फरवरी में हमने फैसला किया कि हम नहीं करेंगे। अब फरवरी तक अगर आप 70 साल करते रहे ये इंटरवेंशन और लोगों को हारे हुए को जिताना और जीते हुए को हराना, इसकी बात अगर आप करते रहे तो एक दिन में तो नहीं ये जाएगा। जो तस्वर और लोगों के ज़हनों पे जो एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया होगा कि फौज में ये सलाहियत है और फौज इसको इस्तेमाल करती है। अब ये मैं सोचूं कि भाई ये फौज में सलाहियत है कि मुझे एमएनए बना दे या मुझे एमएनए से हटा दे, तो उसके बाद जाहिर है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव अपॉइंटमेंट समझी जाती है। दुनिया में ऐसे नहीं होता जहाँ फौजें इंटरफियर नहीं करती, तो यहाँ चूंकि इंटरफियरेंस रही है और ये इसका फरमला बाजवा साहब ने, आर्मी चीफ है आज, उन्होंने बरमला इसको तस्लीम किया, तो जाहिर है कि ये एक अपॉइंटमेंट है जिसके बारे में लोगों की दिलचस्पी भी और लोगों की तशवीश भी वो बड़ी हाइटेंड होती है। राइट, एतजाज साहब, फिर नए चीफ के लिए चैलेंज आप क्या समझते हैं? सिर्फ सरहदों के वो बॉर्डर्स की हिफाजत रह गई कि अगर अब डिसाइड कर लिया गया है कि सियासत में मदाखलत नहीं होगी, और ये जो पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ में हमेशा एक मीडिएशन का रोल इस्टेब्लिशमेंट का रहता है, यू थिंक कि इससे भी मतलब अपने आप को हटा लिया जाएगा या इतना आसान नहीं होगा? नहीं, ये आसान नहीं होगा और उसकी वजह ये है, आप खुद ही देख लें, बाजवा साहब जो आर्मी चीफ है वो फरमाते हैं कि हमने सियासत से बिल्कुल कता ताल्लुक कर ली फरवरी, और आज जो तकरीर की है वो सारी सियासी तकरीर थी उनकी। कल जो तकरीर थी सारी सियासी, उसमें सियासत सारी थी, और उन्होंने अपने जो हदफ थे उनकी निशानदेही भी की है, उनके बारे में बड़ी सख्त बातें भी की हैं, और तो वो कह के कि हमने फरवरी से सियासत नहीं करनी, उसी तकरीर में वो सियासत कर रहे हैं। तो ये आसिम मुनीर को इस फैसले पर जो कि बकौल बाजवा साहब फौज ने कर लिया है, इस पर फौज को पाबंद रखने के लिए कुछ एहतियातें करनी पड़ेंगी, कुछ जिम्मेदारी ज्यादा दिखानी पड़ेगी, कुछ होल्ड बैक करना पड़ेगा, जो कि फौज के इस वक्त मिजाज में नहीं है, और 70 साल से वो मिजाज बन आया है और पुख्ता हुआ है। पर बड़ी अच्छी थॉट है और इस ख्याल को इनकरेज करना चाहिए। राइट, बट एतजाज साहब, अगर ये कन्फेशन है बाजवा साहब का भी कि गुज़िश्ता साल अगर 21 फरवरी में ये फैसला किया गया था और उससे पहले तक अगर इंटरवेंशंस की जा रही थी, तो उसकी लीगल फिर आप स्टैंडिंग क्या देखते हैं इस स्टेटमेंट की भी? लीगल स्टैंडिंग तो ऑब्वियसली ये एक बाली बयान है, और हमारे में से कोई कहे तो वो कहेंगे जी आप फौज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बेजा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ये तो आर्मी चीफ ने खुद, सिटिंग आर्मी चीफ ने खुद कह दिया है, तो ये जरूर दुरुस्त होगा। उसके दुरुस्त होने की एक ये दलील है कि वो सिटिंग आर्मी चीफ खुद कह रहे हैं कि हम 70 साल से इंटरफियर करते आए हैं। तो अब आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर के ऊपर बड़ा हैवी बर्डन डाल दिया बाजवा साहब ने, ये कह के कि अब उसको सारा यू टर्न और रिवर्स किया जाएगा। he will have to apply himself extra hard to get to that point, और
करे कि ऐसा हो, और खुदा करे कि हम सियासतदानों में भी ये फौज को पर तकिया करने की आदत जो है वो कुछ खत्म हो। राइट।